तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का राजा कौन बना? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का राजा बने। अब बात चंद्रगुप्त की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये मृत्यु हुई थी इनके उपवास के कारण। उपवास के कारण इनकी मृत्यु स्वर्ण में कर्नाटक में हुई थी। स्वर्ण जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद से राजा बने बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 298 ईसा पूर्व में राजा बने 261 ईसा पूर्व तक। और 261 ईसा पूर्व में राजा बने अशोक। अशोक महान राजा बने थे 261 ईसा पूर्व में। यहाँ बात ऑप्शन की जाए तो बिंबिसार जो है एक राजा हैं, ये हर्यक वंश के राजा हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा है। यहाँ पे दो नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बिंदुसार और बिंबिसार। तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश के राजा हैं और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा हैं। तो ये दो नामों में ध्यान रखिएगा। बात चंद्रगुप्त द्वितीय की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश के राजा हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और बात है, इनके काल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इन्होंने गुप्त संवत भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक कार्य कराया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए अकबर का संरक्षक की बात की जाए तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। ठीक है, ये आपका 1556 से 1560 के बीच में ये अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात की जाए तो तानसेन के जानते ही हैं, ये इनके दरबारी कवि थे। और अबुल फजल भी अब इनके दरबार में ही रहते थे। आमिर खुसरो भी इनके दरबार में रहते थे। ये नवरत्नों में शामिल थे सभी लोग। तानसेन का बचपन का नाम पूछ देता है तो तानसेन का नाम था रामतनु। क्या नाम था? रामतनु। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, अब बात की जाए अबुल फजल की, तो अबुल फजल क्या होता है कि अबुल फजल ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। ये भी ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल के एक बुक का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, और अमीर खुसरो की बुक की बात की जाए तो इनके बुक का नाम है तुगलनामा। क्या नाम है? तुगलनामा। ठीक है, अब बात हो रही थी दरबारी कवि की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे आपके कालिदास। ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके एक और इम्पोर्टेंट है बारह मिहिर। बारह मिहिर भी इनके दरबारी कवि थे। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? देखिए काकोरी कांड जो होता है आपका 1925 में हुआ था, 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड में क्या था कि एक ट्रेन को लूटा गया था। 10 लोगों ने मिलकर लूटा था और क्रांतिकारियों ने मिलकर लूटा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे, इन्होंने लूटा था। ये अंग्रेजों द्वारा चली हुई ट्रेन थी। इन्होंने जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल आपके थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और 7 लोग और थे। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? देखिए अभी हम बात किए आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आमिर खुसरो की बात की जाए तो इन्होंने अभी बताया है तुगलनामा, इन्होंने एक बुक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो आपके दूध से जुड़ा हुआ है। आइए आपके क्या था कि 3 बार एक क्रांति हुई थी, दूध की क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक हुआ था 1970 से 1980 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक हुआ था 81 से लेकर 85 तक और एक हुआ था 85 से लेकर 96 तक। ये तीनों याद रखिएगा, 3 बार श्वेत क्रांति हुआ था। ठीक है, और ये दूध से जुड़ा हुआ है। श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और क्रांति अपने देश में फेमस है, वो है ग्रीन रिवोल्यूशन।
हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित है एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन जो थे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं। अगला क्वेश्चन बात की जाए तो ज्वार बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है। देखिए ज्वारीय बंदरगाह जो होता है कांगला को कहा जाता है। कांडला, कांगड़ा नहीं है, कांडला है। कांडला जो है गुजरात में एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है। ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। ज्वार बंदरगाह की बात की जाए तो महाराष्ट्र में है। बर्मा गाँव की बात की जाए तो गोवा में है। और एन्नोर की बात की जाए तो तमिलनाडु में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह है, जो क्या होता है कि जिसको नेचुरल सबसे पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बंकी टपा बनाना, लाल सड़न रोग, मोजैक रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गन्ना में जो रोग होता है वो होता है लाल सड़न रोग, ठीक है। और ये बंकी टपा बनाना जो होता है केला में होता है। और मोजैक रोग जो होता है तंबाकू में होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गन्ना की बात हो रही है तो गन्ना का जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है वो आपका है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर। और यहाँ पे बात की जाए गन्ना से जो चीनी बनता है तो चीनी का तकनीकी भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है आपका कानपुर में है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कोयम्बटूर में है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। 352, 356, 360 या 368। देखिए राष्ट्रीय आपात जो होता है 352 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। और 356 की बात की जाए तो ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल। और 360 की बात की जाए तो ये आपका होता है वित्तीय आपात, ये भी ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात होता है। और यहाँ पे 368 की बात की जाए तो ये संविधान संशोधन के अनुच्छेद है, इसी के अनुसार संविधान संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए ये कटाई आंदोलन नहीं, कूका आंदोलन है। क्या है? कूका आंदोलन, गलती से लिखा गया कूका आंदोलन। तो गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कूका आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? आपके 1860 से लेके 1870 के बीच में हुआ था। और कूका जो है पंजाब की एक जाति है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ों के गाय के कटाई के विरोध में किया गया था, गौ हत्या के विरोध में किया गया था, ठीक है, बढ़ावा देने के विरोध में, ठीक है। कूका आंदोलन किया गया था। गुरु राम सिंह जी और उनके एक और गुरु थे बालक सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बालक सिंह और गुरु राम सिंह जी। यहाँ बात की जाए सन्यासी आंदोलन, तो सन्यासी आंदोलन भी हुआ था आपका 1763 से लेके 1800 के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। और संथाल आंदोलन की बात की जाए तो संथाल आंदोलन भी आपका हुआ था 1856 से लेके 1860 के बीच में संथाल आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो देखिए अब साइमन कमीशन जो है भारत 1928 को आया, ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध में ही एक नारा दिया गया था, गो बैक साइमन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गो बैक साइमन के नारा दिया गया था साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी, जिसके 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि हमें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।